व्यास जी महाराज ने जब लिखना आरंभ किया श्रीमद् भागवत महापुराण को, तो सर्वप्रथम सच्चिदानंद भगवान की वंदना करी। कहने का भाव सत्य चिद आनंद दो तीनों स्वरूपों में विदित है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो तीनों गुणों से युक्त हैं, ऐसे भगवान की वंदना करी। और इसके बाद स्वयं के पुत्र सुखदेव की वंदना करी। ऐसा पिता जो अपने पुत्र की वंदना करता है। एक ऐसा पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, उस पुराण के सिवा किसी भी पुराण में ऐसा नहीं है कि एक पिता ने अपने पुत्र की वंदना करी हो। यम प्रव्रजन्तु मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽसि। सुखदेव जी महाराज ने पहली वंदना सच्चिदानंद भगवान की करी और दूसरी वंदना अपने स्वयं के पुत्र सुखदेव जी महाराज की करी। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। लेकिन कथा अभी प्रारंभ नहीं हुई, अभी तो वंदना है, अभी वंदना है। और कथा कहां से प्रारंभ हुई? नैमिषारण्य क्षेत्र से। जिस प्रकार हम आप बैठ करके आज कथामृत का पान करने के लिए जा रहे हैं ना, उसी प्रकार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण एक जगह एकत्रित होकर के बैठे हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अच्छा, संत महात्मा जहां बैठते हैं वहां व्यर्थ की बात नहीं करते, स्वार्थ की बात नहीं करते। हम आप जो सांसारिक है ना, हम आप एक जगह बैठ जाएंगे तो वहां सत्संग या भगवान का चर्चा नहीं करेंगे। वहां हम आप क्या करेंगे? दूसरे की निंदा करेंगे। एक ही काम है हम आपका। यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण बैठे हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कृष्ण प्राप्ति सरस्वद साधनम तत्वदाधुना। एक दूसरे से सब पूछ रहे हैं, भैया ये बताओ कलयुग आने वाला है, इस कलयुग में कन्हैया की प्राप्ति कैसे हो? कृष्ण प्राप्ति सरस्वद साधनम तत्वदाधुना। आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कोई जानता है ऐसा कोई साधन है, ऐसा कोई मार्ग है जिस मार्ग में हम चले और कलयुग में हमें कन्हैया की प्राप्ति हो जाए? इसीलिए कहते हैं ना, संत परमार्थी होते हैं, संत परोपकारी होते हैं। और प्यारे, संत कभी अपने लिए नहीं। मानस में लिखा हुआ है कि संत सहाई दुख। हकीकत में जगत में संत का प्रादुर्भाव नहीं हुआ होता तो हम आपको ठाकुर की कथा कभी नहीं मिलती। अरे संत सहाई दुख परहित लागी, संत सहाई दुख परहित लागी। परहित है तू असंत अभागी। ओ परहित है तू असंत अभागी। संत सहाई दुख परहित लागी। ओ संत सहाई दुख परहित लागी। परहित है तू असंत अभागी। ओ परहित है तू असंत अभागी। परहित है तू असंत अभागी। परहित है
तू असंत अभागी। ये मिथ्या नहीं है। हकीकत में जगत में यदि संत नहीं होते तो हमें कभी भी ठाकुर की कथा सुनने के लिए नहीं मिलती। संत समागमो हरि कथा तुलसी दुर्लभो दो, असुत दारा और लक्ष्मी पापियों के भी हो। हम आपको जब संत का दर्शन हो जाए ना, तब आप समझ लो कि ठाकुर की कृपा अब हमारे ऊपर होने वाली है। ठाकुर की कृपा अब हमारे ऊपर होने वाली है। एक बात नोट कर लेना, जब भी कभी संत दिखाई दे उसका अपमान ना करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो प्यारे अपमान नहीं करना। क्यों? आपने संत का अपमान कर दिया तो फिर ठाकुर जी आपको कभी मिलने वाले नहीं। और जिस दिन आपको संत का दर्शन हो गया, आपके अंदर संत के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, और समझ लेना उसी दिन ठाकुर की करुणा और कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। बोलो बांके बिहारी लाल। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। कलयुग आने वाला है। इस कलिकाल में अधर्म अपनी सत्ता फैलाएगा। ये कलयुग का प्रभाव है। भजन नहीं कोई कर पाएगा, कीर्तन नहीं कर पाएगा, ठाकुर की कथा नहीं सुन पाएगा। तो उस अवस्था में हमें कन्हैया की प्राप्ति कैसे होगी? 88,000 सौनकादिक ऋषियों के मध्य में 20 वर्ष के एक बालक का आगमन, जिनका नाम है सूत जी महाराज। महाराज सूत जी महाराज आए और 88,000 जो ऋषिगण थे ना, सब खड़े हो गए। 88,000 ऋषियों में ऐसे ऐसे ऋषि थे कि जिनकी आयु ऐसे थी कि ये जो 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग उन ऋषियों के सामने कई बार निकल गए थे। इतनी आयु वाले सारे ऋषि खड़े हो गए। और जब ऋषि खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से कहने लगे, प्रभु आपने कृपा करी, आप आ गए, अब समस्या का समाधान हो जाएगा। सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज ये शोभनीय नहीं है, ये शोभनीय नहीं है कि आप वयोवृद्ध हो करके, हमसे बड़े हो करके और मेरी स्वागत के लिए आप खड़े हो, हाथ जोड़ करके वंदन कर रहे हो। मुझे वंदन करना चाहिए। और हकीकत में छोटा बड़े को वंदन करे, प्रणाम करे, वो शोभनीय है, और बड़ा छोटे को प्रणाम करे। यहां सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। एक वृद्ध ऋषि ने कहा, महाराज कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, धन वृद्धा बल वृद्धा। कोई सोच ले मैं धन से बड़ा हूं तो मैं बड़ा हो गया, तो धन से कोई बड़ा नहीं होता। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्ध तथैव चा ते सर्वोपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। धन आ जाने से कोई बड़ा नहीं होता, बल आ जाने से कोई बड़ा नहीं होता, उम्र हो जाने से ज्यादा कोई बड़ा नहीं होता। तो बड़ा कौन है संसार में? जिसको ज्ञान है। आज सौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु हम सब में सबसे ज्यादा ज्ञान आपको है। सुंदर सा आसन लगाया गया, उसमें सूत जी महाराज विराजमान हो गए और सभी ऋषियों ने निवेदन किया, प्रभु एक ही समस्या हमारी है, कृष्ण प्राप्ति क्षरस्वद साधनम तत्वदाधुना
ये कलयुग जो आने वाला है ना, इस कलिकाल में कन्हैया की प्राप्ति कैसे हो? अब सूत जी महाराज हंसने लगे। सूत जी महाराज ने कहा, आपने परहित के लिए प्रश्न पूछा है, और जो परहित के लिए प्रश्न पूछता है ना, वो मुझे सबसे प्रिय होता है। यदि आप लोग स्वार्थ के लिए प्रश्न पूछे होते ना, तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, लेकिन आपके प्रश्न में परोपकार छिपा हुआ है, इसलिए मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि कलयुग में, कलिकाल में कन्हैया को कैसा पाया जाए, कौन सा साधन है, कौन सा मार्ग है कि हम करें और हमें कन्हैया मिल जाए। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा एक ऐसा साधन है कि आप कलिकाल में इसे श्रवण कर लो तो कन्हैया आपको मिल जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथामृत का पान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को करा रहे थे ना, देवताओं को पता चला, देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास में आए, और अमृत का कलश सुखदेव जी महाराज को देवताओं ने दिया और कहने लगे, प्रभु ये अमृत का कलश आप रख लो, राजा परीक्षित को पिला देना, और ये जो कथामृत है ना हमें पिला दो। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भी श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत कथा देने से मना कर दिया। अभक्तांस्तांस विज्ञाया ना ददवो चा कथामृतौ। देवताओं को भी सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया ना, अर्थात कहने का भाव कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम आप सुन रहे हैं ना, ये देवताओं को भी दुर्लभ नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज जब देवताओं को ये कथा नहीं दिए ना, तब देवता लोग क्या किए, ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए, और ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। बेटा बेस कम करो, बहुत ज्यादा खुला हुआ इसका। और महाराज देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए, और जब ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे ना, ब्रह्मा जी से निवेदन किए, ब्रह्मा जी से कहने लगे, हम गए थे अमृत का कलश लेकर के, और अमृत का कलश लेकर के गए, सुखदेव जी महाराज हमें कथामृत देने से मना कर दिया। क्या अमृत से बड़ी है कथा? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या अमृत से बड़ी है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, एक तुला लेकर के आओ, तराजू लेकर के आओ। और महाराज ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाया, और बेस कम करो बेटा। महाराज तुला लिया, तराजू लिया, और जैसे तराजू लिया तो एक तरफ सारे ग्रंथ रख दिए, एक तरफ सारे ग्रंथ रख दिए, और महाराज ऊपर से रख दिया क्या, अमृत का कलश, और एक तरफ केवल श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ को रख दिया। और जिधर श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ को रखा गया, उधर का पड़ना भारी हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। और महाराज एक बात बताऊं, अब देवताओं की बुद्धि चकरा गई। देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु ये कौन सी लीला है? ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो ग्रंथ है ना, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, और ना कोई मनोरंजन का साधन है। ये है क्या? ये है क्या? श्रीमद् भाग
वताख्योऽयं प्रत्यक्षमो कृष्ण एव हि। श्री राधे श्याम। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ है ना, ये भगवान का वांगमय स्वरूप है, साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप। श्री राधे श्याम। बेटा एक बार सेट कर दो, इसके बाद बैठ जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय। इतना ज्यादा बेस आ रहा है कि पता ही नहीं चल रहा यहाँ क्यों आ रहा, यहाँ से बोल रहे हैं। जब हमारे समझ में ना आए हम कहाँ बोल रहे हैं तो हमें कैसे पता करें। लो यहाँ से आ रहा, बेस आ रहा, तुम कह रहे हो। बोलो बांके बिहारी, थोड़ी बैलून कम करो। बोलो बांके बिहारी लाल की सांवरिया सरकार की। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान का वांगमय स्वरूप है, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ये जो ज्ञान गंगा है, ये पोथी है ना, भगवान जब इस धराधाम से जाने लगे ना तो स्वयं को इसमें विलीन कर दिया। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज पहले केवल 4 श्लोकों की थी ये श्रीमद् भागवत महापुराण, केवल 4 श्लोकों में। और महाराज वो 4 श्लोक किसके पास थे? नारायण के पास। और नारायण ने वो 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिए और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिए और नारद जी ने सुखदेव जी महाराज को 4 श्लोक दिए और सुखदेव जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में 12 स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ को तैयार कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल जय। लेकिन जो ये 7 दिन हम आप कथामृत का पान करते हैं, केवल एक ही कथा ऐसी है जिसे हम आप 7 दिवस के लिए ही सुनते हैं। एक दिन कम नहीं कर सकते और एक दिन ज्यादा नहीं कर सकते। आप राम कथा श्रवण करें तो 3 दिन की भी सुन सकते, 7 दिन की भी सुन सकते, 1 दिन की भी सुन सकते, 9 दिन की सुन सकते। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो कथा है ना, ये निर्धारित है कि सप्ताहम वाचनम कुरु, 7 दिन में ही सुनी जाएगी। और महाराज सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज ये विधि कहां से प्रारंभ हुई? ये विधि सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाई ने नारद जी को श्रवण कराई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और देखो कैसा बना रहा है बेटा, ट्रेवल से ज्यादा तो नहीं खोल दिए हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ
ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तुझे अपना जय हो, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ऐसे नहीं, हाथ ऊपर उठाओ, ताली बजाओ और मेरे साथ गाओ। शायद माइक वाला आप सही कर दे। हाँ, हाथ तो ऊपर उठाओ। एक बात बताऊं, कथा में हाथ ऊपर उठाने से, भगवान के समक्ष जाने से, भगवान के समक्ष जाओ और हाथ ऊपर उठा दो, उसका मतलब ये होता है कि हम आप अपने आप को भगवान के ऊपर समर्पित, हम आप समर्पण हो गए भगवान के ऊपर। हाथ ऊपर उठाओ और ताली बजा करके कहना है भगवान से, तुम माला बनो मैं धागा बनूं, तुम्हें माला बनो मैं धागा बनूं, तुम्हें पुष्प 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 बनो मैं धागा बनूं। माला में जय हो, माला में जय हो, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तुझे अपना, जय हो, तुझे अपना, जय हो, तुझे अपना
तुम बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम बंसी बनो मैं ताल बनूं, तुम बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम बंसी बनो मैं ताल बनूं, मैं बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम बंसी बनो मैं ताल बनूं। अधरों में जय हो अधरों में हरि बोल। अधरों में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तुझे अपना जय हो तुझे अपना जय हो तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे।